जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। इस एकादशी के दिन आज योग वशिष्ठ का प्रारंभ करते हैं। As I had said in the past, कल के let me hold on one second. Let me stop the distractions on my screen. Okay. Okay. तो प्रमुख तो भगवद गीता का अभ्यास करना सबसे एफिशिएंट बातें करना आवश्यक है, किंतु बिकॉज वी हैव स्टार्टेड एवरी सैटरडे, मानव स्वभाव है, वैरायटी अच्छी लगती है, अलग अलग बातों से अलग अलग दृष्टि से देखना अनिवार्य है, आवश्यक है हमारे लिए. And then also the value in studying different scriptures is we are able to see, as I said, the commonality, that how they're all pointing towards the same. Akashat patitam toyam yatha gacchati sagaram. सुना होगा सुभाषित. सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति. कहीं से भी कहीं वही गिरो. If we are able to trace it properly, then we will see that it all reaches the ocean. And what does the ocean do? Gives it back. वो अपने पास रखने के लिए नहीं इकट्ठा करता है, वही तो दाता है, वहीं से तो हर एक बूंद आई है जो भी पृथ्वी पर है. तो सोर्स के पास ही जाना सबका स्वभाव है ना. दिया जलाए तो उसकी बाती ऊपर की ओर जाती है. सूर्य तेज का सोर्स है, स्रोत है. तो जब भी माचिस से जलाए, गैस बत्ती जलाए, दिया लगाए, तो ऊपर की ओर जाएगा, सूर्य की ओर निर्देश करेगा. किसी भी जड़ वस्तु को, मैटर हो, मटेरियल हो, तो वो अपने आप नीचे की ओर जाएगी. पृथ्वी तत्व है, उसका सोर्स पृथ्वी है, सॉलिडिटी ऑफ इट. So anything that has matter gravitates naturally towards the earth. Anything that has stage in it, ये जो पंच तत्व है, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, तेज तत्व अपने आप सूर्य की दिशा की ओर देखेगा. जल तत्व है तो फिसलते घसरते जैसे हो, जो अपना रास्ता निकाल के बराबर जल के सोर्स सागर तक पहुंच जाएगा. ये जो आत्मा है हमारे रूप में, और अथवा जो हम आत्मा रूप है, अपने सच्चिदानंद स्वरूप की ओर ही जाएंगे. दैट इज आवर सोर्स. न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश. चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम. जब अष्टावक्र गीता पढ़ेंगे उस समय भी यही सुनेंगे कि हमारा वास्तविक स्वरूप सत चित आनंद है, अमर है. इसलिए मरने से डरते हैं, मरना नहीं चाहते. डॉक्टर के पास जाते, इलाज कराते हैं, जो करना पड़े, जितनी संपत्ति देनी पड़े, उधार लेकर के, बेगिंग, बोरोइंग, स्टीलिंग, लेकिन मरना नहीं चाहते, क्योंकि मरने का स्वभाव नहीं है, क्योंकि अमर है. इग्नोरेंस नहीं चाहते. जो भी मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जैसा भी मीडियम हो, गूगल हो, फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो, we want to know, become aware. What happened? Did you hear? ये सुना, वो सुना, एक दूसरे को चिटकुला सुनाए, फॉरवर्ड करे. क्यों? क्योंकि नॉलेज, चैतन्य जन्म ही उसके लिए लिया. हमारा सोर्स ही चैतन्य है. और आनंद, इन सब से अल्टीमेटली आनंद की प्राप्ति चाहते, आनंद मिले. मरु नहीं, ये जानकारी से भी आनंद है, अमरता से भी आनंद है. जो कुछ भी क्रियाकलाप करे उससे आनंद है. जो कुछ भी सुने, कहे, खाए, सूंघे, स्पर्श करे, सबसे आनंद की प्राप्ति के लिए. आनंद आनंद आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप. इसलिए अपने सोर्स की ओर जाए. इस बात को समझ के जो प्रयास करे, वो धीरे धीरे एफिशिएंटली, फटाफट समझने लग जाए कि मैं ऑलरेडी हूं ही. प्रयास करने की आवश्यकता नहीं. I already am that. I don't need to travel anywhere. I don't need to go anywhere. Make sure everybody's on mute. Yes, okay. So source की ओर जाना, so we will be able to see through these different scriptures that they're all pointing towards the same truth. And now when you read the Bible, for that matter also, we're able to identify that Jesus Christ ने कोई अलग बातें नहीं करी थी.
वो खाली क्रिश्चियन धर्म है इसलिए कोई बुरा नहीं, अलग नहीं है. Ultimately, the same truth spoken as well. And so, just to spice up our spiritual journey, the indulgence a little bit, we will start reading the Yoga Vasishta Ramayana today. Once in a while. बार-बार नहीं होगा, बीच-बीच में कभी योग वशिष्ठ, कभी अष्टावक्र गीत संहिता, जिसमें लिखा था अष्टावक्र मुनि ने सीता माता के पिता जनक राजा से कहा हुआ जो ज्ञान था उनके पूछने पर. पिछले अगले शनिवार हम लोग तुलसीदास जी का तुलसी रामायण जिसे कहते हैं, विच इज द सेम एज रामचरितमानस, काशी में लिखा हुआ ग्रंथ, उसमें से कुछ पढ़ेंगे. और फिर भागवत तो है ही है, लाइफ टाइम पढ़ेगा, उसमें से अलग अलग कुछ चुन करके, all with the intention to see how Gita ultimately really is the most efficient, and that it is saying because it came from, it is the most perfect because it came from the perfect. You know? So let's start. Jai Shri Ram. I'll start from the very beginning. It starts Shri Paramatmane Namaha. Those of you who joined before the session, I put a picture. I'll hold this. This is what the book looks like. So Yoga Vasishta Ramayana. So I will read from it. तो इसका प्रारंभ होता है श्री परमात्मने नमः. थोड़ा इंट्रोडक्शन में पढ़ता हूँ and then we'll get into the book itself. So ये कोई याद नहीं, ये तो हजारों पन्ने हैं, तो fortunately हिंदी में है, तो I am going to read this. उस ईश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा को धन्यवाद है कि जिसने संसार को उत्पन्न करके अपने प्रकाश के लिए वेदांत आदि विद्याएं बनाई, जिनमें अनेक प्रकार के शास्त्र और मत प्रकट किए हैं, और जो अनेक प्रकार की वार्ताएं संयुक्त है ना. भगवान ने क्या किया अपने प्रकाश के लिए, so that we may be able to see him. जैसे मैंने एक बार कहा था एक सत्र में, अरुंधति न्याय शास्त्र आते हैं, अपने दर्शन शास्त्र आता है, अलग अलग शास्त्र, different ways of understanding the truth, different scientific rational ways of understanding the truth are called शास्त्र, ना स्क्रिप्चर जिसे कहते हैं. श शब्द शासक, शासनवाचक है. शास्ता is the controller, शासन is the control, शासक जैसे कहते हैं ना. अस्त्र, the weapon, or in other words tool, अस्त्र को अस्त्र शास्त्र कहते हैं. अस्त्र is tool and shastra is a weapon, a tool that is used with a specific purpose to control. श अस्त्र, श शासनवाचक है. शब्दों को अगर मूलभूत रूप में समझ ले तो जल्दी जल्दी प्रगति होती है. श शासनवाचक है, अस्त्र इज टूल. श अस्त्र शासन के लिए उपयोग किया हुआ जो टूल, वो शस्त्र. ऐसे ही शास्त्र को समझने के लिए जो टूल यूज किया, वो शास्त्र. शास्त्र जो है नियंता, जो है ईश्वर, जो है परमेश्वर. सो ये शास्त्र है, रैशनलाइजिंग, साइंटिफिकली अंडरस्टैंडिंग. तो ये प्रकार, सो ऐसे अलग अलग शास्त्र आते हैं हमारे धर्म में. न्याय शास्त्र, लॉजिकल रीजनिंग, दर्शन शास्त्र, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट परसेप्शन. दर्शन शास्त्र में जो आते हैं ग्रंथ, वो हाउ कैन यू डायरेक्टली परसीव द ट्रूथ, डायरेक्ट परसेप्शन के. न्याय शास्त्र में हाउ कैन यू लॉजिकली रैशनलाइज. तो उस न्याय शास्त्र में एक अरुंधति न्याय कहते हैं. एक बार कही थी ये बात मैंने, कि अगर वो अरुंधति नाम का नक्षत्र दिखाना और रात के समय, वो छोटा सा तारा होता है, दिखता नहीं है, इसलिए कहते पूर्णिमा के दिन वो देख, अथवा चंद्रमा जिस दिन, वो चांद तो दिख रहा है उधर, वो देख उधर चांद. हाँ, उसके बाजू में जो दिख रहा है एक बड़ा सा तारा, वो दिख रहा है. तो एक सेकंड, समथिंग इज, सो वो जो बड़ा सा तारा दिख रहा है, और अभी उसके थोड़ा सा बगल में नीचे में देख छोटा सा टिमटिमता तारा दिख रहा है. क्या दिखता है? हाँ दिख रहा है, वो है अरुंधति नक्षत्र. सो कुछ बड़ा दिखा है, फिर उसके बगल में छोटा, और फिर बाद में जो दिखाना है. ऐसे ही भगवान को देख पाना मुश्किल है. सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है. अणुर अणियान महतो महियान, भगवद गीता में उसका वर्णन है. अणु का भी अणु है, अगर एटम का एटम हो, सब एटॉमिक से भी सूक्ष्म है. इनफैक्ट मैटर न होने के कारण सूक्ष्म कहना भी इट्स एन ओवर स्टेटमेंट.
अथवा understatement depending on your perception, because it is spirit. It is not matter in the first place. So even subatomic particles cannot really fully describe it because it has no matter, it has no mass. So सूक्ष्माति सूक्ष्म जो है उसको कैसे दिखाए, इसलिए ये प्रकाश करने के लिए अलग अलग शास्त्र, वेद आदि, वेद अंत, वेदांत, वेदों का अंत आदि क्रियाएं वेदों में नहीं है, कहा भगवान वेदांत में है ना। जो वेदांत क्या है, उपनिषद, उपनिषदों में जो सत्य प्रकट किया है, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अलग अलग प्रकार के रूपों में वही सत्य प्रकट किया है। तत् त्वम असि, most of you might know that you are that. Tat is that, tvam is you, asi is are. Athva aham brahmasmi, aham is me, I, Brahma, the whole, all of this, unified. Asmi is am, as अलग अलग प्रकार से उपनिषदों में जो आता है। सो यहाँ पे वेदांत है, वेदांत का उपनिषद है, उपनिषदों का सार किस में है, भगवद गीता में है। ये बात आपने लास्ट टाइम करी थी, भगवद गीता वेद उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम, है ना। तो इसमें जो भी आएगा वो उधर भी आएगा, ये संगत अलाइंड होगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं। शास्त्र ये जनरली मिथ है कि ज्ञान शास्त्र और भक्ति शास्त्र एक दूसरे के काटते हैं, अथवा तो द्वैत सिद्धांत और अद्वैत सिद्धांत एक दूसरे को कन्फ्लिक्टिंग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब अच्छी तरह से सचमुच में पूरी प्रकार से अद्वैत समझ लिया तो उसमें बिल्कुल द्वैत का आनंद हो ही है ही, वंचित नहीं रह सकता। और जिसने द्वैत को पूरी प्रकार से समझ लिया उसमें द्वैत में अद्वैत कैसे है और अद्वैत में द्वैत कैसे है बिल्कुल अनिवार्य समझना है। It is impossible to miss it once you understand either Advaita or Advaita fully, properly as is. Then it is impossible to miss the commingling, the connection, the crossover of Dvaita and Advaita. तो इसे कहते हैं विशिष्ट, a specific form of it. अचिंत्य भेद अभेद, गौरांग महाप्रभु की बात चली थी, उनका सिद्धांत है अचिंत्य भेद अभेद, भेद में अभेद और अभेद में भेद। Identity in difference, भेद is difference, अभेद is identical. Or achintya, unimaginable, inconceivable. It is hard to imagine, but it can be perceived, it can be understood. Whatever we see, whatever we eat, all of that is understood only when we experience it. It is the experience that informs. Whatever the thing was that we just ate, how it was, or saw, how it is the experience of seeing or eating is what ultimately brings out the full value जो भी ग्रहण किया उसकी। तो ऐसे ही, because this is a matter of spirit, it is not a matter of matter, it takes us to direct perception, achintya. This process does not go through, अच्छा ये खा लिया, ये खा लिया, इतना कर लिया, इतना समझ लिया, ऐसा करके करके कुछ जड़ की प्राप्ति कर करके फिर एकदम अचानक भेजे में प्रकाश आ गया, कहाँ से किसी ने सिर पर हाथ रख दिया और एकदम सब प्रकाश प्रकाश दिख गया, ऐसी बात नहीं है। कहाँ अचिंत्य, you skip the activity, you entirely skip the spectrum of activity and leap straight to the experience, to the perception, direct perception. Achintya bhedabhed. Someday we'll pick up the details of that. It is the most phenomenal siddhanta I have come across. Ramanujacharya, Vallabhacharya, Madhavacharya, Shankaracharya, Adi Shankaracharya, ना अद्वैत सिद्धांत इनका प्रसिद्ध है। इन सब आचार्यों के अपने अपने सिद्धांत है। आचार्य इज the one who walks the talk, संस्कृत में करते आचरण से जो सिखाए, चरण चलना संस्कृत में, खाना नहीं, चरे वेती जो आ गया है वेदों में, वो खाते जाओ नहीं है, चलते जाओ आगे, चलते जाओ, keep progressing in other words. तो जो चरण भी है ना, चरण की से भी वही संकेत है, जो अपने चरण से विद्या, अपने आचरण से, अपने आचार से, अपने चलने से, उसे आचार्य कहते हैं, the one who walks the talk. तो इन्होंने जिस मार्ग से चले उस मार्ग से आचार्य संहिता अपने अपना पीछे छोड़ के गए। ये मेरा सिद्धांत है, ऐसा है, ऐसा नहीं है। उन सब में सबसे the most phenomenal that I personally found and that really struck a chord with my heart and I just made a home in it was गौरांग महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु, दोनों एक ही अलग नाम है, एक ही संत है बंगाल के।
उनका जो ये अभी मैंने कहा अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत कृष्ण प्रधान साधना है। पहले सच कहूं तो मैं कृष्ण भक्त नहीं था, लेकिन इस सिद्धांत ने कंप्लीटली क्लीन बोल्ड ऑल 3 विकेट्स फेल इन वन शॉट, मानो जैसे। सो someday we will pick that up. Meanwhile, going back to योग वशिष्ठ, जिनमें अनेक प्रकार के शास्त्र और मत प्रकट किए हैं और जो अनेक प्रकार की वार्ताएं संयुक्त है। They are also filled with different news, different events. मन को रुचि प्रद हो, मन को सीख दे, जैसे Aesop's fables. Why are they famous? Because they tell a story. There is a narrative. जैसे पुराणों में कथाएं आती है, वो कथा खाली मनोरंजन के लिए नहीं है, मन के लिए रंजन आवश्यक है, लेकिन उससे लेसन लर्न करने के लिए है। इन द एंड थोड़ा सा स्पर्श किया था पिछले सत्र में, तीसरा अध्याय का जो प्रारंभ होता है, जायसी चेत कर्मणस्ते मना बुद्धि निवेश है तत्किम कर्मणि घोरे माम योजयसि केशव। पहला श्लोक तीसरे अध्याय का। जन्म ही हुआ है, ज से जो शुरू हुआ था कि ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान प्राप्त न हो जब तक कर्म न करे, ज्ञान संगत अगर कर्म करे, है ना, कर्म का मर्म जानकर करे तो उसको धर्म हो जाए। कर्म के मर्म को ही छोड़ दिया तो फिर वो धर्म न हो, धर्म हो जाए। पर्पजलेस, पर उद्देश्य रहित अगर कर्म हो तो। सो कमिंग बैक टू दिस, इसलिए इसमें अलग अलग लीला कथाएं भी आती है पुराणों में, शास्त्रों में। तो भगवत गीता में सब छाट छूट करके खाली लेसन भर दिया, क्योंकि उपनिषदों का सार है। उपनिषदों ने वेदों का सब उसका जो अंतिम separating the wheat from the chaff, as they say, represented the lessons, and Bhagavad Gita further distilled that and presented that. इसलिए उसमें कथाएं नहीं है लिया, लेकिन भागवत is as if a mega expansive version as though of the Gita, because it describes the same Lord in his full glory. तो भागवत का अपना अलग मनोरंजन है, वही same lessons but in a slow distilled fashion, in a slow fashion, and here otherwise. So योग वशिष्ठ में भी ऐसा है, धीरे 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 करके। कोई तो कर्म की प्रधानता मानते हैं और कोई ज्ञान को श्रेष्ठ जानते हैं, और कोई कहते हैं कि उपासना ही मुक्ति का हेतु है। परंतु इस पुस्तक में कर्म और ज्ञान दोनों की प्रधानता ली गई है ना। नॉर्मली वी डू सी 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल, कि खाली ज्ञान साधना करे ना। उसी तीसरे अध्याय कर्म योग में गीता में थर्ड श्लोक में, तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। मैंने 2 प्रकार की निष्ठा, 2 categories, 2 paths, 2 ways of achieving, of experiencing the truth. 2 highways go to this destination. ज्ञान योगियों के लिए वो मार्ग, सांख्य योगी के लिए एनालिटिकल रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग, कर्म योगियों के लिए ये मार्ग। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कहा है कि इसमें भी दोनों की प्रधानता ली गई। श्री अगस्त्य जी महाराज ने श्रीमुख से वर्णन किया है कि न केवल कर्म ही मोक्ष का कारण है और न केवल ज्ञान ही से मोक्ष होता है, बल्कि दोनों मिलकर ही मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं, क्योंकि अंतःकरण निर्मल हुए बिना केवल ज्ञान से ही मुक्ति नहीं होती। So this scripture was originally spoken by Agastya Rishi to his disciples. There are several layers in this scripture. इसने उससे कहा ये बात, उसने उससे कही थी वो बात, उसने उससे कही थी. As we keep unraveling, we see the sources of those more and more and more. तो उन्होंने कहा था जैसे अभी खाली ज्ञान से नहीं होता, खाली कर्म से नहीं होता, क्योंकि कर्म से ज्ञान की शुद्धि होती है. The purification of the lesson learned is achieved after we keep doing the task. Without doing, we don't understand properly. And last time you might remember, I hear and I forget. Confucius, right? I see and I remember. I do and I understand. बात समझ में वही तभी आती है जब करनी पड़े. मराठी में ऐसे कहते हैं जावे त्याच्या वंशा. हाँ, जब उस जिस पर बीतती है उसी को समझता है क्या बीत रही है. छोटी सी बात ऑयल चेंज करके देखिए अपनी गाड़ी का, तो पता चले कैसा क्या क्या करना पड़ता है. फिर कीमत पता चलती है सब बातों की जब करना पड़े. अभी पता चल रहा है लॉकडाउन में मेड नहीं है या तो जो भी, तो करना पड़ रहा है. तो
तो जब जब कर के बाद पता चलती है, कीमत पता चलती है, वो बिना किए नहीं पता चलती. सो द रिफाइनमेंट एंड द प्यूरिफिकेशन happens by doing. That is its only purpose. अन्यथा खाली doing में कोई मतलब नहीं है. इसीलिए it has to be purposeful. What am I trying to refine? Has to be a forethought. What should I do? Depends on what do you want to purify. What do you want to understand? That should be the question. क्या करें? अभी समय बाकी है, अभी 4 घंटे अभी और बाद में क्या करें? वो किस बात का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और जो इसका तो फिर तो गूगल पे जाएंगे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप देखेंगे, लेकिन उस ज्ञान से प्रमुख उद्देश्य जो है जीवन का वो साध्य हो रहा है क्या, और प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसीलिए फिर शास्त्रों का पठन करते हैं. तो तीसरे अध्याय में भगवद गीता के पहले 2-3 श्लोकों में कहते हैं, जन्म अगर हुआ है, मनुष्य जन्म अगर हुआ है, तो अभी इसके पहले जो सत्र हुआ, Aparna will recall that we had said, and that जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म, तो उसका उद्देश्य है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए. Understanding the higher truth. Right now, my understanding is limited. I'm not able to see clearly. जैसे मैंने कहा था, अभी जो हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे अथवा फोन पे, एक छोटी सी लकीर मार दी और उसमें से उतना ही देख पाए तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाए. अथवा जो खाली सुन रहे हैं फोन से, if you hear only 1 out of every 10 words, so it will be totally worthless. Might as well not hear it. The frustration will drive you crazy and will want you to hear at least 2-3 words, maybe more, maybe the full, every word, and the full spectrum. That is the frustration of human birth. इस जो मैंने पहले सच्चिदानंद की जो बात कही, सत्य जानना चाहते हैं लेकिन पूरा सत्य नहीं जान पा रहे, इसलिए इधर उधर मुंह मार रहे, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ऐसे क्या होगा, वैसे उससे क्या होगा. जानने की प्रयास कर रहे हैं, सत्य जीने का प्रयास कर रहे हैं, आनंद के प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं. अपने टॉयलेट पेपर के 25-30 रोल ला के रख दिए, कहीं हाथ से न धोना पड़े, आनंद फिर न बिखर जाए. तो क्योंकि इतनी बारीक से लकीर में से अभी अपने आत्मा को देख पा रहे हैं. We are only able to see through the reflection. If we could look back, curve back and look at ourselves and not have to depend on the quality of the mirror or just the reflection or the crowd in the mirror. Which one of these am I? If I see the 7.2 billion people on earth in a single mirror, then it will be hard to find where is Waldo. No, because I'm looking outside of me. But if I go within, even while sitting in the middle of the 7.2 billion, when I look within, there is only one, and that I can see with clarity and understand with clarity. And so that is the process. So इसलिए कर्म करना आवश्यक है, वो प्यूरिफिकेशन की बात समझने के लिए. कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और फिर ज्ञान उत्पन्न होता है, तब मुक्ति होती है. ज्ञान कर्म से मुक्ति नहीं होती. बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, समझ ले. वशिष्ठ जी कह रहे राम जी से, कर्म से मुक्ति नहीं होती. देयर इज नथिंग यू कैन डू टू फ्री योरसेल्फ. इट्स इम्पॉसिबल टू फ्री योरसेल्फ. अ ड्रीम कैरेक्टर कितने भी उटपटांग कर ले, कितने भी सात्विक कर्म कर ले, रोज 24 घंटा सपने में खाली पूजा ही करते रहे, फिर भी उसको अनुभव नहीं हो सकता कि अरे मैं तो स्वप्न दृष्टा हूं, मैं स्वप्न पात्र नहीं हूं. सबके सपने से बाहर नहीं आ सकता. इन अदर वर्ड्स, कितने भी लड्डू पेड़े करे, कितने भी दही पेड़े भेजे, कुछ भी हार पहनाए, कुछ भी करे, करने से नहीं होगा. लेकिन करने से ज्ञान होता है, ज्ञान से मुक्ति होती है. स्टेज गेट प्रोसेस है. ज्ञान से कैसे मुक्ति होती है? ज्ञान तो कुछ है ही नहीं. ज्ञान इज नॉट अ पर्सन. ज्ञान इज नॉट ए की टू अनलॉक. ज्ञान इज नथिंग. ज्ञान से पता चलता है कि बंधन ही में ही नहीं थे, बंधन था ही नहीं. मुक्ति, आई डोंट नो फॉर दोज ऑफ यू हु कैन सी, एक आदमी एक चौराहे पे एक टेबल पे खड़ा था और वो हाथ से ऐसे ऐसे कर रहा था एक्शन, जैसे वो चौराहे पे बीच के. तो लोग इकट्ठा हो गए, बहुत लोग इकट्ठा हो गए, कुछ हाथ में भी कुछ नहीं करते, कोई अर्घ्य खाली ऐसे ऐसे किया जा रहा है. बाद में एक आदमी ने हिम्मत करके पूछी, महाराज ये कर क्या रहे हो तुम? तो घोड़ों को घास खिला रहा हूँ. घोड़ों को घास खिला रहे, घोड़े कहाँ? तो घास कहाँ? घोड़े है ना, घास है. तो इतने सारे उल्लू बन गए. ऐसे कुछ नहीं है. खाली ज्ञान से इतना पता चले कि बंधा ही नहीं था तो मुक्त होने का प्रश्न ही नहीं था. अष्टावक्र गीता जब हम पढ़ेंगे तब पता चले ये अपने आप को बंधा मान लिया था.
है। ये बात समझ नहीं आ रही थी, अपने आप को समझ लिया था कि बंदा किसने बंधा है, पिंजरे में बांधता है ना, ये शरीर रूपी पिंजरे में बांध लिया। इतना जो मैं हूं, 5 फुट का, 6 फुट का, आड़ा खड़ा, उतना मैं हूं, इस पिंजरे में बांध लिया, उतना ही मैं हूं। ये पिंजरे में सीमित दृष्टि से बांध लिया था। ऐसी बात नहीं थी ना, घटाकाश मठाकाश की बात इस शास्त्र में आगे आएगी। मडका रखा कमरे में, कमरा है घर में और घर है आसमान में ना, घर तो स्पेस में है। तो जो मडके में जो आकाश है, दिस एम्प्टी स्पेस इन द pot is one with, not separate from the space in the room in which the pot is, and that space is one with the space outside. So it's not possible to divide space. Now we just put some artificial boundary, some border around it, but the space is the same. वो मटका जब घुमाए कमरे में इधर से उधर, तो उसमें जो स्पेस है उतनी लेकर के नहीं घुमा रहे होते। द स्पेस बिकॉज स्पेस इज सूक्ष्म देन मटका, स्पेस फ्लोज थ्रू द मटका, गोज थ्रू द मटका, और हमें उल्टा इल्यूजन होता है कि मटका स्पेस में जा रहा है, वास्तविक स्पेस मटके से इधर उधर जा रही है ना। तो ये जो माया का जो स्वरूप है, तो इन बातों पर विचार करके धीरे धीरे ऐसा पता चले ज्ञान से कैसे मुक्ति हो कि यार मेरा कुछ लिमिटेड था ही नहीं, इतना हुई ना, मैं मरता ही नहीं। जो दूसरे अध्याय में हमने बात सुनी थी, अच्छा, अथवा सुनेंगे जैसे जब जाएंगे दूसरे अध्याय में ना, सपने में जो पात्र है उसको कौन जला सके, उसको कौन गिला सके, उसको कौन काट सके, कितनी भी तलवारें मारी उसको, है ना। जो लहरों में जो पानी है, लहर को तो तोड़ सके, पत्थर पे कूट के लहर टूट गई, 1000 टुकड़े हो गए, पानी तो वैसे के वैसे रहा। ये जो बातें है ना, जो when you're looking in the mirror, the reflection, you can break the mirror. When the reflection in the mirror breaks because the mirror broke, the person whose reflection it was not hurt. ना? ऐसे ही अभी जब हम अपने आप को रिफ्लेक्शन जैसे समझ रहे हैं, वास्तविक आत्मा का जो है इस शरीर में, when this one dies, आत्मा doesn't die. ये बातें जब जैसे जैसे पता चलने लग जाएगी। So, आगे चलते हैं। जैसे पक्षी आकाश में दोनों पंखों से उड़ता है, वैसे ही मोक्ष साधन के लिए कर्म और ज्ञान दोनों ही आवश्यक है। फिर से पढ़े। जैसे पक्षी आकाश में दोनों पंखों से उड़ता है, वैसे ही मोक्ष साधन के लिए कर्म और ज्ञान दोनों ही आवश्यक है। To good example, एक पंख से उड़ना मुश्किल है पंछी के लिए, एक थोड़ा थोड़ा उड़ सकता है, लेकिन बार बार गिर पाएगा, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, थक जाएगा, क्विट हो जाएगा, छोड़ना पड़ेगा, जिधर उधर ही पड़ा रहना पड़ेगा, दूसरों के मर्जी पर रहना पड़ेगा। इसलिए खाली ज्ञान से ही होगा तो खाली कर्म से, ज्ञानवान की कोई जरूरत नहीं, समझने की कोई जरूरत नहीं, बस अपन तो वर्क इज वर्शिप, कर्म योग है, करते जाओ, सोचने की कोई जरूरत नहीं, सोचना क्या है उसका भी नहीं होगा। और खाली जो कहेंगे वो ज्ञान हो गया, अपन समझ गया, अपन ही सब कुछ करना जरूरी नहीं, वो थोड़ी देर के लिए समझेगा, फिर से नीचे फिसल जाएगी, स्थिति से गिर जाएगा, स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाएगा। जो कर्म में निष्ठ नहीं है, खाली ज्ञान में निष्ठ है, वो स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे जो अभी बात की मोक्ष के लिए आवश्यक है, इस पुस्तक में विशेष करके ज्ञान वार्ता विषय श्री परमात्मा रूप दशरथ कुमार आनंद कंद श्री रामचंद्र और जगत गुरु वशिष्ठ जी का संवाद है। इसके धारण करने से मुक्ति होती है। तो ये बात पहले ही एक्नॉलेज करते हैं ये ऑथर कि ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक है, लेकिन ये इस समय इस शास्त्र में विशेष एम्फसिस होगा ज्ञान पर। उदार चित्त है, ये पूरा का पूरा ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि इसलिए ज्ञान ही महत्व, ज्ञान से मुक्ति होती है, बात तो सच्ची है। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं। तो भक्ति मार्ग कहते, तुलसीदास जी ज्ञानी नहीं अपने आप को कहते थे। तुलसी तुलसी क्या कहो, समझ लो इस बात को, तुलसी तुलसी क्या कहे,
तुलसी वन की घास, तुलसी तो श्रब है, कहते वीड है, इधर भी जंगल में चाहिए उतनी तुलसी मिलेगी, इसका क्या महत्व है? तुलसी तुलसी क्या कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास, सियावर रामचंद्र की जय। ये तो मेरे रघुनाथ की कृपा है, इसलिए मैं तुलसीदास बन गया, प्रसिद्ध हो गया ना, अन्यथा तो बन की घास, घास की कीमत नहीं थी मेरी। तो भक्ति प्रधान संत ने जो लिखा रामायण, जो तुलसी रामायण है, रामचरितमानस, वो भक्ति प्रधान ग्रंथ है। ये वशिष्ठ मुनि ब्रह्म ऋषि थे, ज्ञानी थे, ज्ञान प्रदान करते हैं इसमें जो संवाद है। लेकिन पहले ही एक्नॉलेज किया कि केवल ज्ञान से मुक्ति तो होगी, द फाइनल स्टेज इज ज्ञान, यस, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति ही न हो अगर कर्म में निष्ठा न हो तो। और भगवत गीता कर्म प्रधान ग्रंथ है ना, कर्म योगी तस्माद योगी भवार्जुन, भगवान का उस अर्जुन को उपदेश क्या था, आदेश मान लिए, तस्माद योगी भव अर्जुन, और योगी को कर्म योगी, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान स्पष्ट कर देते, जहां पर भी योगी शब्द आएगा उसका अर्थ कर्म योगी समझना। योगी मतलब ये सबको योगी तो कहते हैं, लेकिन योगी अर्थात कर्म योगी, कर्म का मर्म जान के जो करे वो कर्म योगी। तपस्विभ्यो अधिको योगी, कर्मेभ्योश्च अधिको मतः, ज्ञानीभ्यश्चोपि अधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। छठे अध्याय के अंत में आखिरी से दूसरा श्लोक, द सेकंड फ्रॉम द एंड इन द सिक्स्थ चैप्टर। और फिर कहते योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, और ऐसे योगियों में जो कर्मियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ऐसे योगियों में भी वो योगी श्रेष्ठ है जो मुझ में मन लगाकर कर्म करता है। मद्गतेन अंतरात्मा, मैं जो अंतर आत्मा में बैठा हूँ, जो मैं और वो अलग नहीं है, एक ही है, इन फैक्ट मैं ही हूँ, वो है ही नहीं, ये जानकर जो कर्म करता है उसको अहंकार नहीं हो सकता फिर कर्म का, कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैं करूंगा तो होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। तो इसके लिए फिर स्पष्ट हो गया कि मैं ही हूँ, मद्गतेन, मुझ में गति प्राप्त करके अंतर आत्मा से। तो यहाँ पे ये ज्ञान ग्रंथ है, लेकिन एक्नॉलेज किया दोनों की जरूरत है। इसके धारण करने से मुक्ति होती है। मोक्ष मार्ग के दिखाने को यह पुस्तक दीपक रूप है, और ज्ञान और योग की तो स्वरूप ही है। दिस इज एज इफ ए लैम्प इन द डार्क नाइट ऑफ इग्नोरेंस। इसको लेकर के जितना भी समझे, जैसे छोटा सा दिया मोमबत्ती लेकर के भी अंधेरे से बाहर निकल सकते जंगल से, थोड़ा समय लगेगा धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा 2 फुट का प्रकाश, फिर आगे 2 फुट का प्रकाश, 2 फुट का प्रकाश करके निकल सकते हैं। ऐसे ही जितना समझे, जैसा समझे, श्रद्धा पूर्वक अगर चलते रहे, इस ग्रंथ से भी मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है। कहते यहाँ पे इसके प्रतिवाक्य और प्रतिपद से बोध होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। प्रतिवाक्य और प्रतिपद है, so the reading between the lines, prativakya or pratibodh, meaning understanding the spirit behind the verbatim, understanding it literally and figuratively, prativakya or pratibodh, ना, not just saying कि अच्छा ऐसा करा बस इतना उतना वैसा ही है, वो तो समझे, लेकिन उसके पीछे क्या कहा, the understanding what's not being said in the middle of what is being said, उससे बोध होता है। बोध होता है मतलब प्रकाश होता है, जिसको बोध होता है वो बुद्ध होता है। बुद्ध पुरुष, द एनलाइटन वन, लाइट एंड लाइटन वन, हाँ, इसमें प्रकाश हो गया, बोध हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया। जस्ट लाइक द लाइट, व्हाट इज लाइट टू डार्कनेस, सो इज लाइफ टू डेथ। प्रकाश कर दिया तो अंधकार का नाश हो गया। ऐसे ही जीवन का अनुभव कर लिया, हम जीवन है इसका अनुभव कर लिया, तो अमरत्व को प्राप्त हो गए, मृत्यु का भय नहीं रहा। फिर गीता आ गई, फिर उसमें अभयम सत्य संशुद्धि, इस ज्ञान से फिर अभय प्राप्ति हो गई। जैसे तो प्रतिवाक्य और प्रतिपद से बोध मतलब slowing down and taking the time to fully contemplate and ruminate and reflect on what is being said. What is all this about? Not just the literal words behind it. That is, by the way, why we go so slow in these sessions, right? Even when we do Gita reflections,
slowing down and fully decoding the complex and then elevating. That's what we do. We decode the complex and then elevate it, lift it up, the meaning behind it. So कलयुग के जीवों के उद्धार के निमित्त आदि कवि विद्वत शिरोमणि वाल्मीकि जी ने इसको संस्कृत पद्य में निर्माण किया है और उसके द्वारा संसार सागर के तरने के निमित्त आत्मज्ञान रूप परमात्मा को लखाया। ये बातें इस पुस्तक के पढ़ने पढ़ाने से विदित होती है। So this is lovely, beautiful, wonderful. कलयुग में किस से त्रेता युग में राम जी का अवतार हुआ था, सत्य युग में आदि नारायण, त्रेता युग में राजा राम, कलयुग में द्वापर युग में कृष्ण कन्हैया। ये जो 3 अवतार हो गए थे। सत्य युग में आदि नारायण हंस रूप में, भागवत में कथा आती है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, और जब भगवान निकल पड़े, जब हम भागवत पढ़ेंगे उद्धव जी का आखिरी दिन का संवाद, that was like the demarcation line, the delineation between Dwapar Yuga and Kali Yuga. That was the last day of Dwapar, and then the onset of Kali Yuga started after that. So और अभी कली युग चल रहा है। तो कली युग के जीवों के लिए के उद्धार के निमित्त, उद्धार ऊपर उठाना, धारण करना, धरती, ध पकड़ने के वाचक, धरावाचक है, धरवाचक है। तो धरती जिसे कहते हैं धारण करना, धृति कहते हैं, धृति उत्साह समन्वित भगवद गीता में आता है। सिद्ध असिद्ध निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। जो धृति मतलब जो हिम्मत रखता है, करेज रखता है, स्टेइंग पुट, अपहोल्डिंग, स्टेइंग एनकरेज, नॉट गिविंग अप, नॉट क्विटिंग, वो भी यहाँ से आता है, धारण करने वाला। सो धीरज शब्द वहां से आता है ना। धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए। कितने ध से सुंदर शब्द आते, देखो, धीरे धीरे, रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए। Don't, this is not the time to quit, to give up. Just slow down, take it easy, do as much as you can. It is happening. What you want is happening slowly, maybe imperceptibly slow. It's so small and so slow that you're not able to perceive. But that doesn't mean it does not exist. Take the coronavirus, for example. You're not able to see it. It moves very slowly. But it does exist. We know that. So धीरे सब कुछ है, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए. So never getting discouraged. Even if you fell off this wagon for a few days, few months, few years even, साधना मार्ग से अगर गिर गए, तो फिर से किसी भी क्षण अपना पकड़ के उठ सकते, उसी क्षण फिर से। कितने भी सालों बाद अपने घर गए पुराने कमरे में, तो जैसे बटन ऑन करी, बत्ती जलाई, तो फटाक से प्रकाश हो सकता है। ऐसे इसमें ऐसा नहीं है इस मार्ग में कि फिर से यार हम बैक टू स्क्वायर वन, अभी फिर से करना पड़ेगा। ना ना, चलो पढ़ो तो हो गया, फिर से चलना आगे हो गया। So there is never any place for any negativity on the spiritual path. It is set in positivity. Therefore, again and again, default will come back to positive, and just the opposite of संसार का मार्ग जो है, प्रयास पूर्वक पॉजिटिव करना होना रखना पड़ता है। As soon as you leave it, संसार में, it goes back to negative. Like it doesn't, it starts to fall apart. Again, degradation is the central characteristic जो संसार में होता है. Constant degradation, natural, programmed degradation. So इसमें कलयुग के जीवन के उद्धार के लिए शब्द चल रहा था। उद्धार, ऊपर उठा के रखने के लिए, ऊपर उठाए और छोड़ न दे, धारण करे। जैसे पिछली बार वराह अवतार की बात हुई थी, पृथ्वी माता को वोर इनकारनेशन वराह अवतार में लेकर ऊपर की उठा के रखा था। ऊपर तो उठाया और फिर एकदम छोड़ न दे, धमाक से गिर न जाए, पकड़ के रखे, ऊपर धारण करके रखे, लिफ्टिंग अप एंड स्टेइंग पुट। उस निमित्त आदि कवि विद्वत शिरोमणि वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी is one of my favorite, all-time favorite rishis. I have not found in studying so many a more beautiful, lovely, sweet combination of the ultimate gyan and ultimate bhakti and ultimate love in one person, one human form than वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने रामायण की रचना करी थी, जिन्होंने सीता माता को आधार दिया था, फिर से धा गया आधार दिया था।
जब सीता माता को वनवास भेजा गया, देयर वाज वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ था। वाल्मीकि ऋषि ने उनको शिक्षा प्रदान करी थी, जिससे राम तक को उन्होंने बांधने की ताकत आ गई थी। जब लव कुश के साथ युद्ध हुआ तो हनुमान को बांध के रख दिया था, लक्ष्मण भरत को भगा दिया था, सब मिल के आए तो सबको भगा दिया। राम जी पर चले थे तो उनको रोक दिया उनके गुरु ने, नहीं वाल्मीकि ने, कि व्हाट आर यू डूइंग, ना। तो जो पर्पस, जिसके लिए जीना है, जिसके लिए मैंने ये सिखाया था, उसी के विरुद्ध तुम चल पड़े हो। ऐसा करके समझा के उनको रोक दिया था कि यही श्री राम है जिनके विषय में मैंने सिखाया। तो ये वाल्मीकि ऋषि ने इसको संस्कृत में निर्माण किया। द ओरिजिनल योग वशिष्ठ इज इन संस्कृत, लाइक ऑल ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स। संस्कृत पद्य, एक होता है गद्य, दूसरा होता है पद्य। पद्य इज पोएटिक एंड गद्य इज प्रोजेक। प्रोजेक इज बोरिंग, है ना, प्रोज, लिखते गए। और अभी पोएटिक पद्य इज पोएट्री, इट्स लवली, इट्स लाइक अ बिग ट्री एंड अ ब्यूटीफुल क्रीपर ऑन इट। और बेली को, लता को जो फूल लगते हैं तो उससे उस वृक्ष की भी शोभा बढ़ती है। ऐसे कविता पद्य में। तो संस्कृत कविता ये तो और ही हो गया, तूफान में निर्माण किया। इसके द्वारा संसार सागर के तरने के निमित्त आत्मज्ञान रूप परमात्मा को लखाया। ये बातें इस पुस्तक से विदित होती है। तो ऐसी पोएट्री लिखी जिसने आत्मज्ञान से परमात्मा को दिखाया। पहले आत्मज्ञान, ये बात गीता में आती है, ये बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी समझने योग्य बात है। आत्मज्ञान इज नॉट द एंड ऑल बी ऑल। आत्मदृष्टा, आत्म साक्षात्कार इज नॉट द फाइनल एंड ऑल बी ऑल। हो गया काम। आत्म साक्षात्कार के बाद परमात्मा साक्षात्कार। खाली एक लहर को इतना समझ गया कि यार मैं तो बस ये मैं पानी ही हूं, फिर भी अभी समुद्र का दर्शन होना बाकी रहा। समुद्र का दर्शन होने के पश्चात सचमुच में पता चले कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं और मेरा कोई कीमत भी नहीं, जरूरत भी नहीं है। नेगेटिविटी से नहीं, डिप्रेस होके नहीं, मेरे रहने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ऑलरेडी हूं ही, इस समुद्र मेरे रूप में है। सो आत्म साक्षात्कार, बट देन परमात्मा साक्षात्कार। आत्मा का अनुभव, फिर परमात्मा का अनुभव। तो यहाँ पर ऐसे भगवद गीता में भी आता है, द्रक्ष्यात् आत्म अन्यथोमयी। भगवद गीता में आता है, पहले तो अपने आप में सबको देख पाएगा और फिर अपने सहित सबको मुझ में देख पाएगा। ऐसा क्यों कहते हैं भगवान, है ना। अपने आप में देख पाएगा, हो गया काम खत्म, चलो वापस। ऐसा होता तो पहले सबको आप में, अपने आप में देख पाएगा। आई एम इन ऑल एंड ऑल इन मी, एंड देन सो द फाइनल न्यूज विल बी टेकन आउट। ये भागवत में आता है, बड़े सुंदर दृष्टि से बताया कि आखिरी जाल क्या फेंकती है माया साक्षात्कारी लोगों पर, कि उनको लगने लगता है, ये दीज आर स्क्रिप्चरल वर्ड्स, कि मैं ही सब कुछ हूँ। हम ब्रह्मास्मि छाती ठोक के घूमने लगते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब हूँ, मैं ही भगवान हूँ। भगवान क्या, मैं ही भगवान हूँ। ये आखिरी फाइनल न्यूज, फाइनल जाली, फाइनल ट्रैप टू कैच दोज हु आर स्टिल एस्केपिंग। और लेकिन वो मच्छी वाली जो बात थी, लेकिन जो भगवान को फाइनल समझते हैं, परमात्मा को आत्मा से बड़ा परम आत्मा मानते हैं, द सुप्रीम बीइंग, फिर वो उनकी फाइनल सचमुच में छुट्टी होती है। तो यहाँ पर कहा कि पहले आत्मा और फिर परमात्मा को लखाने, आत्मज्ञान रूप परमात्मा को लखाया। ये बात इस पुस्तक में है। इस पुस्तक में 6 प्रकरण है। देयर आर 6 खंड मानो, वॉल्यूम्स मानो, 6 डिफरेंट सेक्शंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, 6 डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस्ड इन इट। और ये भी एक से बढ़कर एक है। कैसे, कौन से? प्रथम वैराग्य, क्या बात है। प्रथम वैराग्य, द्वितीय मुमुक्षु, तृतीय उत्पत्ति, चतुर्थ स्थिति, पंचम उपशम और षष्ठ निर्वाण। इनमें नाम सदृश ही विषय भी है। जैसे इनके नाम है वैसे ही विषयों को डिस्कस किया इन्होंने। तो पहला ही वैराग्य है। इसकी शुरुआत होती है, राम जी को वैराग्य हो गया था 16 वर्ष की उम्र में। कहा कि पिता श्री दशरथ राजा को मैं भारत भ्रमण करना चाहता हूँ, अपने भाइयों को लेकर के जाऊं, मैं आ गया हूँ आपकी, तो अपना राज्य देख के आऊं सब। दशरथ जी ने कहा जरूर जाओ। एक वर्ष दिया, साथ में सैन्य दिया, सब व्यवस्था करा दी, भाइयों को लेकर के चले। वो तो 1 साल बाद आए, 17 साल की उम्र में आए, तो जो जाके बैठे तो बाहर निकलने का नाम नहीं।
वो एकदम धक धक वैराग्य हो गया कि कुछ नहीं रखा जीवन में, कुछ संसार में कुछ नहीं, एकदम ही बिल्कुल कोई प्राप्त करने पाया, कोई राजा वाजा नहीं बनना चाहता मैं, तो मैं तो जंगल में जाना जा। राम जी की तब से इच्छा थी वनवास की, ऐसा शास्त्रों में रामायण में, वनवास जाके ऋषि मुनियों के संग में मैं समय बिताना चाहता हूँ। तो परमात्मा की इच्छा को कौन रोक सके।